हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी झोरी व्लॉग्स पर। आज का व्लॉग जो है किचन की क्लीनिंग से स्टार्ट हो चुका है सुबह से। आज है डेट 16 मई और 16 मई को मेरे एक सब्सक्राइबर की बहनों की एनिवर्सरी है। वो भैया है, मतलब जो मुझे देखते हैं, उनका कमेंट आ चुका है 2-3 बार, तो उनको मैं सबसे पहले विश कर देती हूँ। और उनकी बहन का नाम है पूनम और उनके बहन के हस्बैंड का नाम है प्रदीप अहलावत। तो आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और उनकी दूसरी सिस्टर का नाम है पवानी और उनके हस्बैंड का जो नेम है वो है सोनू जागलान। तो आप दोनों को भी शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। उन दोनों सिस्टर्स की मतलब मैरिज एनिवर्सरी है आज की। और यहाँ पर जो है मैंने किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी है। डिब्बे विब्बे सब उतार दिए हैं सामने वाले स्लैब पे से, क्योंकि हुआ ये था कि ये 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था ना, ये किचन का कुछ सामान ख़त्म हो रखा था। मोटा मोटा सा जो सामान होता है, जैसे कि चावल ख़त्म हो रखे थे, एक आध कोई दाल ख़त्म हो रखी थी जो कि कभी कभार में चाहिए होती है, जैसे डोसा इडली ये सब बनाने में। वही सब मैंने बस मंगा के रख लिया था एडवांस में। अभी तो कोई प्लान है नहीं, ऐसा कुछ अर्जेंट वाला सामान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ चीज़ें अपने पास। कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई ख़त्म हो जाए, कभी कभार तो देखो चलता है घर गृहस्थी में, लेकिन हाँ ज़्यादातर कोशिश यही रहती है। तो यहाँ पर ये मसालदानी में कुछ मसाले जो खाली हो रखे थे, काश्मीरी लाल मिर्च वगैरह, वो सब फिल कर दिए हैं। और ये जो डिब्बा है ना, जिसमें मैं अपने ये मसालों के डिब्बे सेट कर रही हूँ, पहली बात तो ये कि ये डिब्बा मेरा वेस्ट था जिसमें कि मिठाई वगैरह आती है, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया है। इसमें अक्सर दिवाली में जब सोन पापड़ी, पतीशे की बर्फ़ी ये सब आता है ना, तो इसमें पैक होकर आता है। तो इसको बस मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। इसी में मैं अपने ये सारे डिब्बे खड़े कर देती हूँ, क्योंकि अगर अलग से इनको ऐसे ही लाइन में लगाओ ना, तो फिर ये खुलने के बाद थोड़ा गिरने का डर रहता है। और इतने सारे प्लास्टिक के डिब्बे कितने रखो, क्योंकि मसाले इतने हो जाते हैं घर में, बहुत ज़्यादा। और ये जो येलो येलो डिब्बी आपको रेड ढक्कन में दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी डिब्बी हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इनमें आता है। तो मैं इनका बाहर का जो कागज़ होता है वो हटा देती हूँ, इनको मांस धो के अच्छे से, और फिर मैं इनको यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत प्यारी प्यारी लगती हैं, छोटी छोटी सी। क्योंकि जो छोटी वाली डिब्बी होती है ना, वो मुझे बहुत सारी चाहिए होती है। बहुत सारी किचन में इतने मसाले हो जाते हैं, कहीं चना मसाला, कहीं चाट मसाला, जीरा पाउडर, भुना जीरा, साबुत जीरा, सूखा जीरा, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हींग की डिब्बी छोटी सी, लौंग की, इलायची की, मतलब बहुत दुनिया भर के मसाले हो जाते हैं। तो इसलिए डिब्बियाँ बहुत सारी चाहिए होती हैं, तो मैं उनको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। जो एक जैसी सी मुझे दिखाई देती हैं उनको, रंग बिरंगी हर तरह की नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा ऊपर का काम हो ही चुका था, मैंने नीचे से शुरू कर दिया है। नीचे में ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि नीचे की अक्सर डेली सफाई होती ही होती है। और दूसरी बात यह कि नीचे बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं है, बस एक गैस है जिसको कि मैंने उठा के अभी नीचे रख दिया है जब तक कि साफ़ सफाई करूँगी। तो ये है कि उसमें कूड़ा करकट ही जाएगा, बिना वजह क्यों ऊपर रखी रहने देनी है। और यहाँ पर इसमें जो है कपड़ा मारना शुरू कर दूँगी जंगले में। और ये वाला कपड़ा मैं इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ये टॉवल जो है मुझे फेंक देना है, क्योंकि ये पूरा चिकचिकाट का हो गया है, पूरा का पूरा, मतलब हाथ में लेने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आज मैंने इससे सफाई की है, किचन की इस तरह से क्लीनिंग की है, वरना मैं इस वाले कपड़े से नहीं करती, क्योंकि मुझे आज ये फेंकना था। इसलिए मैं पहले आपको क्लियर कर रही हूँ क्योंकि कई लोग बोलेंगे इसी से स्लैब साफ़ कर दिए और इसी से जंगला साफ़ कर दिया। तो यहाँ पे नीचे की भी ये सब हो चुका है। और नीचे मैं क्या रखती हूँ, जो ये पीछे पिंक टोकरी है ना, इसमें मैं रखती हूँ किचन टावल्स, जो कि सफाई वाले भी होते हैं, उनको भी धो के रख देती हूँ। और बीच में जो थैला होता है, जो बैग होता है जिसमें सब्जी वगैरह आती है, वो रख देती हूँ। और ऊपर मैं रख देती हूँ अपने वो वाले टावल्स, जो कि खाना वाना बनाने में यूज़ होते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आ चुकी हूँ नहा धोकर किचन में, और अभी मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है। तो नाश्ते में जो आज मैं कुछ स्पेशल सा बनाने जा रही हूँ। आप में से शायद कोई कोई ही वो बनाता होगा, या पता नहीं बनाते भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने खुद आज सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। एक बार शादी से पहले बनाया था और आज सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। गुजराती डिश है ये, और मैं बहुत ही सिंपल जो घर की चीज़ें होती है ना, उनसे ही बन जाएगा। अगर आपके घर में ये चीज़ें अवेलेबल है तो सूजी, बेसन, बस ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है बेसन, 1 कटोरी। सेम मैंने ले लिया है सूजी, उतना ही आपको ले लेना है दही। इसको घोलना शुरू कर देना है। जितना सूजी, जितना बेसन, उतना ही दही। और इसका जो ये घोल बनेगा, ये पतला बिल्कुल नहीं होगा और सूखा सूखा तो होगा ही नहीं, मतलब गाढ़ा गाढ़ा घोल सा बनेगा इसका। ये जैसे हम कैसा बताऊं, बता ही नहीं पाऊंगी। चीले का तो फिर भी थोड़ा पतला हो जाता है, चीले से गाढ़ा बनेगा इसका ये घोल। अब दही तो उतनी ही डाल दी, लेकिन उसके बाद हमें जितना भी लगेगा वो पानी लगेगा। अब
और आज जिन सब्सक्राइबर का नाम मैं लेना चाहूँगी उनका नाम है, आईडी नेम पता है मुझे, उनका रियल नेम तो नहीं पता मुझे, तो मनीष कंचक के नाम से उनकी आईडी है। तो हेलो, आप कैसे हो मनीष कंचक जी? वैसे तो पता नहीं, आप मतलब वो लेडी हैं जो मुझे देखती हैं, शायद उनके हस्बैंड की आईडी होगी या उनके बच्चों की आईडी होगी। तो आज बस मेरा मन था कि मैं उनका नाम लूँ। काफ़ी दिन से वो भी मुझे रेगुलर देखती है, मुझे डेली कमेंट्स करती है, और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया ही था कि अब मैं किसी एक ऐसे इंसान का नाम लिया करूँगी अपनी वीडियो में। और एक नाम आज मैंने वीडियो के बीच में और कहीं पे भी लिया है, तो आप सुनते रहना कि वो किसका नाम है, क्योंकि जिनका नाम होता है उनको तो देखो अच्छा लगता ही लगता है, बाकी लोगों को शायद बोरियत महसूस होती हो। तो यहाँ पर जो है मैंने बेसन, सूजी, दही, जो वो मिक्सचर था उसको अच्छी तरह से मैंने मिलाना शुरू कर दिया है पानी से। और पानी ये होता है कि सूजी अपनी सबकी अलग अलग होती है, किसी की मोटी वाली होती है, किसी की पतली वाली होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग लगता है पानी। मैं आपको घोल दिखा दूँगी किस तरह का बनाना है। तो देखिए, ये जिस तरह का हम पकौड़ी का घोल बनाते हैं ना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, वही उसी टाइप का रखना है। और अब मैं इसमें मसाले डालना शुरू कर दूँगी। मसालों में जो डल रहा है वो है हल्दी और मिर्ची और नमक और क्या कहते हैं, धनिया। बस ये 4 मसाले इसमें डलेंगे। अगर इनमें से आप धनिया को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पर मैं अब मसालों को मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारे मसाले इक्वली इसमें हो जाएं बराबर। और फिर मैं इसको सब्जियां डालना शुरू कर दूँगी इसमें, जो कि मैंने छोटे छोटे कट के प्याज रखे हुए हैं वो मैंने पहले डाल दिए। फिर मैंने डाला इसमें गाजर, और फिर मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। और आधा आधा मैं डाल रही हूँ क्योंकि एक बार और मुझे घोल बनाना है, सारा मेरा इसमें नहीं हो पाएगा सबके लिए। और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची, क्योंकि सबसे पहले जो है निश्चय के पापा के लिए ही बनना है, तो वो मिर्ची वाला खा लेंगे। निश्चय के लिए अभी नहीं बनेगा, जब सेकंड टाइम बनाऊँगी ना, तब उस टाइम पे निश्चय के लिए बनेगा। और ये मैंने अभी इसमें डाला है बिल्कुल बनाते टाइम मीठा सोडा आधा चम्मच। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप एक पाउच इसमें इनो का भी खोल सकते हो। पाउच इनो का पूरा होगा और मीठा सोडा डालोगे तो आधा चम्मच होगा। अब आपको इसको एकदम से मिला देना है। जैसे ही आपकी कढ़ाई गर्म हो जाती है, कढ़ाई में जो है 1 चम्मच आपको डालना है तेल, और तेल डालने के बाद आपको यहाँ पे राई डाल देनी है, थोड़ा सा जीरा डाल देना है। और अगर आपके पास इस टाइम पे सफ़ेद तिल है तो आप आधा चम्मच सफ़ेद तिल डालना, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाला। और मैंने इसमें छोंक में कड़ी पत्ता डाल दिया है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप यहाँ पे धनिया यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद जो घोल हमने बना के रखा है, जिसमें अभी बेकिंग सोडा डाला था लास्ट में, उसको आपको फैला देना है। और ये चीले जैसा बिल्कुल पतला नहीं होता है, ये काफ़ी मोटा होता है चीले से, इसलिए मैंने इतना सारा घोल डाला है। तो आपको इसको इक्वली अब फैला देना है। और भारी बर्तन मैंने इसलिए लिया ताकि ये जलने ना पाए, लगने ना पाए। या तो आपका बर्तन नॉन स्टिक होना चाहिए या फिर आपका बर्तन बहुत भारी होना चाहिए। अब हम इसको ढक करके छोड़ देंगे। आप किसी प्लेट से इसको इस तरह से ढककर छोड़ देना। अब हम तवे पे भी बना लेंगे दूसरा। मैंने तवे पे दूसरी साइड भी रख दिया है। अब हम इसको चेक कर रहे हैं लगभग 7 से 8 मिनट बाद, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म हो गई थी। और भारी कढ़ाई आपको पता है एक बार गर्म होने की देर होती है, फिर उसमें खाना बड़े आराम से जल्दी जल्दी बनता रहता है। अगर आपकी कढ़ाई हल्की है तो फिर आप बीच बीच में चेक करते रहना। और मैं तो कहूँगी हल्का बर्तन तो आप इसके लिए लेना ही मत। अब आपको फिर से तेल डालना है, फिर से वही करना है। जीरा, राई, कड़ी पत्ता और सफ़ेद तिल मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है ज़रूरी नहीं है कि भाई हर टाइम पे हर चीज़ घर में अवेलेबल हो। तो मैंने उसको पलट के जिस साइड से कच्चा था उस साइड से कढ़ाई में फिर से चढ़ा दिया है। और अभी जो है तवे वाला चेक कर लेते हैं कि तवे के, भाई मुझे लग नहीं रहा था कि तवे पे ये अच्छा बन जाएगा, लेकिन हाँ तवे पे थोड़ा सा पतला बनाना पड़ा मुझे, लेकिन फिर भी काफ़ी बेटर बन गया। क्योंकि मैं इसलिए साथ साथ बना रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। 7-8 मिनट पहले लगे हैं, और जब दूसरी साइड से सिकेगा तो भी उतना ही टाइम तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, और ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पर ये 2 तो मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं, इनके लिए मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको नाइफ़ से इसको काट लेना है, जैसे भी शेप में आप चाहो उस तरह से आप काट सकते हो। और ये तवे वाला है इसलिए थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन जो कढ़ाई वाला था वो खूब हैवी बन गया था मेरा। कढ़ाई में मतलब मैं कहूँगी कि ज़्यादा अच्छा बन रहा था, थोड़ा हैवी सा, और ये हैवी ही अच्छे लगते हैं। और ये सॉस के साथ खा के ना मतलब एकदम मज़ा आ गया था। अगर आप ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो रेसिपी के लिए। और यहाँ पर ये पतला सा बिल्कुल बन रहा है निश्चय के लिए, क्योंकि निश्चय इतना हैवी खा नहीं पाएगा, और मुझे बिना मिर्ची विर्ची का पसंद नहीं आती कोई भी चीज़। तो मुझे लगा निश्चय के लिए मैं पतला ही बना देती हूँ। टेस्ट तो देखो सेम ही आना है, लेकिन हाँ हैवी आप बनाते हो ना तो वो बीच में से एकदम से फ्लपी सा अलग ही आता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। और अब यहाँ लास्ट में मेरे शैतान दिमाग में ना एक शैतान सा आइडिया उपजा
कि हाँ मैं क्यों ना इस तरह से कट कर लेती हूँ, जो कि नाइफ़ से अच्छे से नहीं हो पा रहा था। पलटा मेरा खूब पहना था, तो मैंने इसको इस तरह से पिज़्ज़ा वाली शेप में कट कर लिया, जैसे कि पिज़्ज़ा में निशान बने आते हैं ना, वही उसी तरीके से मैंने कट कर लिया है। और ये पता है स्टार्टिंग में एक ना मेरा अजीब सा हो गया था, थोड़ा टाइट ज़्यादा हो गया था नीचे से, मैंने मतलब छेड़ने में गड़बड़ कर दी थी। तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा मेरा, ख़राब ख़राब तेरा, जो ख़राब वाला है वो तू खा लियो और अच्छा अच्छा मैं खा लूँगा। मैं कहा भाई ठीक है, हमारा क्या है, हम तो तुम्हारे घर आ रहे हैं, जैसे तुम कहोगे वैसे कर लेंगे। मैं इन पे ना जब भी मतलब कहते हैं ना कि कोई मुझे डायलॉग मारना होता है, कोई टोंट मारना होता है, तो मैं हमेशा इनको यही बोलती हूँ, हाँ भाई माननी पड़ेगी, थारे घर आ रहे हैं। कहेंगे हाँ तू है ना इमोशनल अत्याचार मत किया कर। मैं कहा, और क्या करूँ, इमोशनली करूँगी, सीधे साधे तो आप काबू में आने वाले हो नहीं। तो यहाँ पर बर्तन मेरे क्लीन हो ही गए हैं बात करते करते। कितने सारे बर्तन हैं, क्योंकि पता है जब भी कुछ भी आप स्पेशल कर लो तो उस दिन काम में देखो थोड़ा बहुत तो ढीलापन हो ही जाता है। और देखो मैंने अभी तक ना आपको उसका नाम नहीं बताया कि डिश का नाम क्या था। तो उस डिश का नाम होता है हांडवो बोला जाता है इसको। ये खाली आप बेसन से भी बना सकते हो, ये दाल का भी बनता है, चावल दाल मिक्स करके भी बनता है, और बेसन और सूजी का मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैंने बेसन और सूजी का बनाया। क्योंकि आप सबको पता है सूजी थोड़ा हल्का होता है, तो इसलिए मैं सूजी का ही मतलब नाश्ता सोचती हूँ कि थोड़ा हल्के में ही बनाऊँ, इसलिए मैंने सूजी यूज़ किया है। और अभी यहाँ पर गैस वैस की सफाई चल रही है। पहले मैं गैस को स्टैंड हटा के वो मैंने मांज दिए हैं, उधर रख दिए हैं सिंक में, और इनको मैं पहले साबुन से अच्छे से लगा दिया है, जो विम होता है वो। क्योंकि गैस का मैंने आपको कई बार बताया कि गैस का जो मेरा स्क्रबर है ना वो अलग है, बर्तन मांजने वाला अलग है, और गैस का मैं सुच्चा अलग से रखती हूँ। तो और उसके बाद साफ़ कपड़े से गैस को साफ़ कर दिया है, पोंछ दिया है बस। और ये जो गैस साफ़ करने का कपड़ा है उसको धो करके वापस से यहीं पे टांग देती हूँ। मेरा सारा काम खत्म हो चुका है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा। रेसिपी आप में से कौन कौन ये वाली बनाता है पहले, या कभी बनाई है, ट्राई की है, वो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना अगर किसी ने पहले बनाई है तो। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि किचन में तो आते ही ना बाल एकदम चिपक जाते हैं पसीनों में। और यहीं से कर देती हूँ आज की इस वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करो बेल आइकन के साथ में। और मैं आपसे मिलूंगी कल, और एक और सब्सक्राइबर का नाम आज मैं लेने वाली हूँ जिनका नाम है एस बलोदा। तो वो भी मुझे डेली कमेंट करती है, उनका खुद का नाम है सुनीता। तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।